प्राणी ऐसे होंगे इनको पहले से पता है, इसलिए हम समस्त कलयुग के प्राणी के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सवाल किया गया। फिर पूछते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमको कैसे प्राप्त हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रभु घोर कलयुग में जीव कैसे होंगे? इह घोर कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गता, क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आज मुनियों ने कहा कि घोर कलयुग में जीव कैसे होंगे? जीवस्यासुरतां गतः, जीव प्राय असुर प्रवृत्ति के होंगे। अब इसका अर्थ क्या है? सीधा समझ में तो आ रहा है ना? प्यार से बोलो। जीवस्यासुरतां गतः, जीव असुर प्रवृत्ति के होंगे। असुर प्रवृत्ति का अर्थ आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलिए समझा देते हैं। असुर प्रवृत्ति का अर्थ है, मानव तो हम हैं, शरीर रूप तो मनुष्य का मिला, लेकिन कार्य जो है वो दानव का कर रहे हैं। अब समझ में आया आपको? अच्छे से समझ गए? क्या समझ में आया बताइए? जीवस्यासुरतां गतः, जीव असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे। इसका अर्थ है मानव होकर के दानव का काम कर रहे। सीधी भाषा में कहे तो जो आहार मनुष्य के लिए नहीं बनाया, मांस, मदिरा, मछली, ये किसका आहार है? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अच्छा, ये भी आपको नहीं पता? आप लोग तो बिल्कुल बहुत सीधे, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, पता ही नहीं, इसका अर्थ है कि आपके क्षेत्र में इन सब चीजों को आपने देखा ही नहीं, छूते ही नहीं, कोई नहीं खाता है। प्यार से बोलो। आप लोग बड़े अच्छे हैं, अपने लिए जोरदार ताली तो बजा दो। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सच में अच्छे हैं? हाँ, चलो अच्छी बात है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जब उनको ज्ञान है कि जो मांसाहार है वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन फिर भी खाते हैं। अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट करने के लिए जीव हत्या कर रहे हैं, ऐसे गलत काम को कर रहे हैं। क्यों? केवल अपने शरीर को मोटा ताजा करने के लिए। देखो, अगर आप दूसरों को जीवन दान नहीं दे सकते, आपको बोल दिया जाए कोई मरा हुआ है, एक प्राणी, एक जीव मृत अवस्था में है, और आपको कह दिया जाए भैया इसको जीवित कर दो, क्या संभव होगा? ये संभव है? थोड़ा जोर से बोलो ना। नहीं है, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति नहीं, आप दोबारा मृत जीव को जीवित कर सको। आप जब किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो किसी के जीवन को छीनने की अधिकार भी आपके पास नहीं है। अगर आपने बस इतना सा समझ लिया तो जीवन में आप बहुत अच्छे बनोगे। जीव हत्या मत करिए, मदिरा पान मत करिए। अगर व्यक्ति ऐसे कुकृत्य करता है तो ऐसे लोग दुखी रहेंगे। इसलिए यहाँ पर सीधा लिख दिया, हम अपने मन से बात नहीं बनाते। आप लोग को लग रहा होगा भागवत में ऐसा थोड़ी लिखा होगा, लिखा है क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ऐसे प्राणी जो जीव हत्या करते हैं, दूसरे पशु को मारते हैं, ऐसे प्राणी अत्यंत दुखी होंगे। क्लेश
उनके घर में क्लेश होगा, कभी जीवन में शांति नहीं होगी, दुख में घिरा हुआ होगा। इसलिए आप चाहते हैं हमारे घर में दुख ना आए, तो ये गलत काम छोड़ दीजिए। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना।